हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने रोल ऑफ हेड नर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलेटिंग नर्स के रोल को। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ स्कर्व नर्स। स्कर्व नर्स का क्या रोल होता है? स्कर्व नर्स का रोल मैंने बताया था ना, ऑपरेशन थिएटर में जब भी अपन नर्स का रोल देखते हैं तो वो 3 पार्ट में देखते हैं। पहला हेड नर्स का, उसके बाद में अपन देखते हैं सर्कुलेटिंग नर्स का, और उसके बाद में स्कर्व नर्स का। स्कर्व नर्स कौन होती है? जो एक्चुअल सर्जरी में पार्टिसिपेट करती है ना, वो स्कर्व नर्स होती है। तो उनके रोल के बारे में देखते हैं कि उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, स्कर्व नर्स का मतलब क्या हो गया? जो एक्चुअल सर्जरी में पार्टिसिपेट करती है ना, वो स्कर्व नर्स होती है। तो इनके रोल को, स्कर्व नर्स के रोल को हम लोगों ने वर्क विथ, देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, वर्क विथ डॉक्टर ड्यूरिंग सर्जरी। डॉक्टर्स के साथ में वर्क करती है, किसके टाइम? सर्जरी के टाइम में। एंड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर मूव टू रिकवरी रूम, और पेशेंट को प्रिपेयर करती है रिकवरी रूम के लिए। तो डॉक्टर्स के साथ सर्जरिकल रूम में वर्क करती है और पेशेंट को प्रिपेयर करती है किसके लिए? रिकवरी रूम में जाने के लिए। तो वो होती है स्कर्व नर्स। अब इनके रोल को अपन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले क्या रोल है, सर्जरी के टाइम पर क्या रोल है, और सर्जरी के बाद में स्कर्व नर्स का क्या रोल है उसके अकॉर्डिंग। तो बिफोर सर्जरी रोल को देख लेते हैं। तो सर्जरी से पहले स्कर्व नर्स क्या करती है? ओटी क्लीन और रेडी, इंश्योर करती है कि ऑपरेशन थिएटर क्लीन तो है ना, एसेप्सिस मेंटेन तो है ना, और उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन के लिए रेडी तो है ना, जितने भी इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया, सारी चीज़ें चाहिए वो मैनेज तो है ना, वो चेक करती है। उसके बाद में रेडी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, नर्स चेक करती है जितने भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, नीडल्स, सारी चीज़ें चाहिए वो है तो सही ना, उनको चेक करती है। उसके बाद में काउंट ऑल स्पॉन्ज, इंस्ट्रूमेंट, नीडल्स, टूल, जितने भी स्पॉन्ज है, इंस्ट्रूमेंट है, नीडल्स है, टूल्स है, उनको काउंट करती है सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद में भी। स्टेराइल इन्वायरमेंट थ्रू स्क्रबिंग, स्क्रबिंग के थ्रू क्या करती है? इन्वायरमेंट को स्टेराइल करती है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, एसेप्सिस को मेंटेन किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या परफॉर्म किया जाता है? इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, और इन्वेजिव प्रोसीजर में एसेप्सिस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब रिस्क, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको कम करने के लिए अपने को एसेप्सिस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। उसके बाद में हेल्प द सर्जन, ग्लाउजिंग और गाउनिंग। सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है स्कर्व नर्स, किसमें? ग्लाउजिंग और गाउनिंग में। और उसके बाद में प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करती है। तो ये तो रोल होता है नर्स का बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले। अब अपन देखते हैं नर्स का रोल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पर स्कर्व नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है? सिलेक्टिंग, पासिंग इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन, सर्जन को इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा देना है उनको समझती है। जैसे ही सर्जन को इक्विपमेंट मांगता है तो जो नर्स होती है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। वॉच फॉर हैंड सिग्नल्स, मतलब वहाँ पे सर्जरी के एरिया में ज़्यादातर बोलना रेस्ट्रिक्टेड होता है और इतना बोलते भी नहीं, इसलिए जो गेस्टर्स और सिग्नल्स होते हैं ना, उनसे कोई चीज़ को समझा जाता है। इसलिए हैंड सिग्नल्स और गेस्टर्स हैं, डॉक्टर्स के गेस्टर्स को समझती है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है उनको प्रोवाइड करती है। मॉनिटर द सर्जरी, और सर्जरी को मॉनिटर करती है। एवरीथिंग रिमेन स्टेराइल, और जितनी भी चीज़ें होती है ना वो स्टेराइल को रखती है, क्योंकि इससे एसेप्सिस तो मेंटेन रखना ही रखना होता है सर्जरिकल प्रोसीजर में। ये चीज़ तो आप दिमाग में बिठा ही लो। इसलिए सर्जरी से पहले भी एसेप्सिस को मेंटेन करते हैं, सर्जरी के टाइम भी करते हैं, और सर्जरी के बाद में भी करते हैं। और आफ्टर सर्जरी क्या क्या रोल हो जाता है? आफ्टर सर्जरी क्या रोल होता है? काउंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड थे, स्पॉन्ज, उनको बाद में काउंट करती है कि सारी चीज़ें हैं ना, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है अबाउट इक्विपमेंट, स्पॉन्ज, और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको काउंट करके डॉक्टर को बताती है कि इतनी चीज़ें अपन ने यूज़ में ली थी और इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद में रिमूव टूल्स और इक्विपमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एरिया, ऑपरेटिंग एरिया से जितने भी मतलब इक्विपमेंट, टूल्स जिनकी रिक्वायर्ड अब नहीं है उनको रिमूव करती है।
ड्रेसिंग और ट्रांसपोर्ट रिकवरी रूम। ड्रेसिंग करती है, जैसे अभी आई ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पे इंसिजन तो लगेगा ही, तो पेशेंट को ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये नर्स ड्रेसिंग करती है, स्क्रब नर्स, और ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब जो रिकवरी एरिया होता है ना वहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करती है। तो ये सारे रोल होते हैं स्क्रब नर्स के। बाकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हेड नर्स, सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स के कंप्लीट रोल के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली मेडिकल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होता है और इसको हम लोगों ने 3 वीडियो में समझा है। बाकी स्क्रब नर्स मतलब एक्चुअल जो सर्जरी में पार्ट लेती है, हेड नर्स जो हेड होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करती है, सर्कुलेटिंग नर्स जो पेशेंट को लाती है और ले जाती है वो होती है सर्कुलेटिंग नर्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।